So welcome everyone to the workshop on selflessness. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निस्वार्थ की वर्क सेवा। पहले हम शुरू करते हैं Our attention 1 मिनट मौन में रहकर onto this value, selflessness. और अपना सारा ध्यान इस विशेषता की तरफ, इस गुण की तरफ, निस्वार्थता के लेकर आते हैं। इस घड़ी में The next 2 hours to reflect on selflessness. तो इस एक घड़ी में देखें कि हमने आगे के 2 घंटे इस वर्कशॉप को देने हैं और अपने आंतरिक मौन पर ध्यान देना है, Ask yourself, रिलैक्स रहना है और अपने आप से what are the पूछना है benefits of selflessness? क्या फ़ायदे हैं निस्वार्थ जीवन जीने के? इसके क्या फ़ायदे हैं? Express this value in और हमें किस तरह से अपने कर्मों में इस गुण को दिखाना है? word selflessness. जो सिर्फ़ ये शब्द है निस्वार्थ, जब हम इसको बोलते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? Take a deep breath in and out. एक गहरा साँस लें और And गहरा साँस छोड़ें I'm ready to और अपने explore, आप से कहें कि मैं तैयार हूँ internalize this value इस within me. गुण निस्वार्थता के बारे में समझने, जानने में और इस गुण को अपने व्यवहार में लाने में, रोज के कर्मों So में। with this beautiful thought, इस सुंदर विचार के साथ हम शुरू करते हैं today, आज का प्रोग्राम। um, our host that you always see every time, Brother हमारे Manoj, होस्ट जो हैं ब्रदर मनोज, वो be able to join us. आज अपने Today, यात्रा पर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। here that will take you through the workshop are myself from Canada, तो हम Shruti from USA, आपको जो है आपके जो Pooja from India. हम प्रोग्राम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं यहाँ से और श्रुति सिस्टर We'll have Sister Aruna joining from और जो GIC UK. 1 Take us through the insights घंटे के प्रोग्राम में सिस्टर अरुणा हमें जॉइन करेंगे। to तो हम शुरू understand more करते हैं deeply एक्सरसाइज। selflessness. इसके बारे में और जानने के लिए Ashok Mehta joining from हमारे साथ अशोक मेहता हैं डॉक्टर, जो हमेशा इंडिया से जॉइन करते हैं, हमारी बैकबोन की तरह अपना विवेक हमारे साथ और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ और सारे ट्रांसलेटर भी हैं, अगर आपको ट्रांसलेशन फ्रेंच में चाहिए। otherwise we'll have translation in the second. With this, let's नहीं तो start हमारे पास सेकंड first हाफ में exercise फ्रेंच ट्रांसलेशन है। through that is our icebreaker. तो हम आपको एक्सरसाइज में लेकर चलते हैं। Is selflessness. तो निस्वार्थता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो आइस ब्रेकर के साथ हम शुरू करते हैं, Before that, as you all know, इससे पहले we have the आप workshop जानते हैं जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, every ये other weekend, and this is हर the दूसरे 46th हफ्ते जो episode हमारी for ये selflessness 46वां today. एपिसोड है जो कि निस्वार्थता के ऊपर वर्कशॉप में हम कर रहे हैं। You know, just breakthrough to selflessness is the video. निस्वार्थता के लिए जो वीडियो हम पहले देखेंगे, Watching the video, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें बताएं कि आपको क्या इससे समझ में आया, आपको क्या इससे इसमें दिखाई दिया, वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे।
That was the beautiful video. I'm sure it बहुत touched सुंदर वीडियो था और सभी को ये दिलों को ये छुआ होगा। तो इससे आपको क्या लगा? आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। Yeah. So chat box I'm starting to see now. Sister Harpreet says sharing, giving, शेयरिंग, गिविंग, हरप्रीत सिस्टर कह रहे हैं। generosity. पूजा सिस्टर कह रहे हैं जेनरोसिटी यानी Says, उदारता। what is that you noticed? What is that touched your heart? आपके दिल को क्या What? टच Manuel किया? says, मैनुअल ब्रदर ने कहा प्योर हार्ट, compassion and giving, दया right? Compassion. और देना, देने की भावना, That he needs to help that. उस Kindness, उस काइंडनेस यानी कि उदारता, compassion again, love. लव और कंपैशन So Pooja sister says यानी he कि was उदारता, so sweet प्यार। with the new coat. He gave it away to someone who needed it more than him. उसने अपना कोट, पूजा सिस्टर कह रहे हैं कि अपना कोट उसके पास नया था, लेकिन फिर भी उसने उसको दे दिया। और बहादुरता जो जर सिंह कह रहे हैं, तो देना। Harpreet sister says caring for others. हरप्रीत सिस्टर कह रहे हैं केयरिंग। डॉक्टर मेहता कह रहे हैं अदर दूसरों के दर्द को समझना और उसको मदद Sister करना। says that was very डिनीज सिस्टर कह रहे हैं कि video and it's बहुत ही टचिंग वीडियो था। something to everyone I need. Right, beautiful, Sister Denise. कि सभी को वो देना जो मेरे पास है। अमरजीत सिस्टर ने कहा कि दूसरों को समझना। उन्होंने देखा और समझा दूसरे की प्रॉब्लम को। देने में आपको ज़्यादा खुशी की महसूसता आती है। देने में ज़्यादा खुशी समाई हुई है। मेलेनी सिस्टर कह रहे हैं ऑप्टिमिज्म। डेनिस सिस्टर कह रहे हैं कि जजमेंटल नहीं होना है और देखना अपनी हदों से हदों से दूर दे। ममता सिस्टर कह रहे हैं होप। बहुत ही सुंदर शेयरिंग है। उस वीडियो को देखकर हमें बहुत सारी जो इसमें विशेषताएं और गुण हमने देखे। बलविंदर सिस्टर कह रहे हैं तो वो उनको बहुत रोता हुआ देखकर बहुत वो हुआ और वो कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद अपने दिल से करनी चाहिए। डॉक्टर मेहता कह रहे हैं हम देवता हैं जो देने वाले हैं, लेवता नहीं हैं, लेने वाले नहीं हैं। यही हम समझेंगे और देखेंगे आज के इस सेशन में कि देने में कितनी खुशी और खुशी की महसूसता होती है। राज सिस्टर कहते हैं और कोई कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर स्टार्ट रहा और इसके साथ हम चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। सो सिस्टर पूजा जो है वो पहली एक्सरसाइज हमें करवाएंगे। ये बहुत ही हार्ट टचिंग वीडियो था, बहुत ही सुंदर शेयरिंग। तो एक जो सबसे ज़्यादा निकल के आई बात और देना और उदारता, सहानुभूति जो वर्ड्स निकल के आए हैं, तो इस गुण को, इस वैल्यू को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा समझते हैं। मैं अपने साथ जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ तो सेल्फलेसनेस के लिए और हमें किस क्वालिटीज़ की, कौन से गुण की हमें ज़रूरत होती है निस्वार्थता के लिए। आप ऐसा कोई सा भी कार्य याद करें कि आपने कोई भी एक निस्वार्थ काम किया हो और जिसमें आपको लगता हो कि आपने निस्वार्थता से वो काम किया हो
और उसके साथ-साथ कौन से गुण और जाते having हैं that process निस्वार्थता के breathing साथ, and sharing हमारे space. साथ पास 1 मिनट है और फिर हम ये शेयर करते हैं कि हमें अ, निस्वार्थता हमने कब अपने जीवन में अपनाई हो और उसके लिए हमें कौन-कौन से दूसरे गुणों की आवश्यकता पड़ती है या हमने उन गुणों को भी साथ में इस्तेमाल किया है। 1 मिनट के बाद। We actually can't hear the music, maybe because the sound button you didn't click. And also we don't see the PowerPoint. So maybe we can figure out next time, but now maybe you can just go back to the हम म्यूज़िक नहीं सुन पा रहे। Can you see the PowerPoint now? Okay, let me just stop sharing then. Okay, sorry about that. I tried playing music, but nobody could hear it. I think that's So fine. to- You can share the slide. That'll work. We saw the slide at the beginning. Yes, because I want to see the हमने gallery पहली of स्लाइड देखी everybody थी। everybody here. In case somebody puts up their hand or the virtual hand, if anybody wants to share. Otherwise, we already have some sharings, but it's in another language. If somebody could please translate that. दूसरी भाषा में किसी ने शेयरिंग की है। Needful for jotting down your sharings. So is there anybody who would दीपक like भाई to जो है वो share हमारी शेयरिंग को राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे। qualities that are associated with being जो गुण selfless? हमें निस्वार्थता के लिए चाहिए, वो कौन We से did हैं? see quite a few come up in the काफ़ी previous सारे जो exercise हैं, when we watched the video. वो गुण हमारे आए थे जब हमने पहली वीडियो देखी थी। Sharings. You could even type, but it would be nice to hear आप somebody टाइप speak. कर सकते हैं, लेकिन Maybe अगर sharing बोलेंगे is तो empathy. डॉक्टर Empathy ख्याति is कह रहे हैं associated एम्पैथी, with being selfless. सहानुभूति हमें दूसरों के Maybe साथ in होनी another चाहिए, तभी language, ये आता है। translators, please, if you could also check your chat boxes. एक और अलग लैंग्वेज में है, तो वो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। Hello. Yes. Yes, who's हेलो, that, ओम please? शांति। I can't. Dr. Geeta, is it? Yeah, Dr. Geeta, yeah. Yes, go ahead, please. Yeah. डॉक्टर गीता। Compassion and generosity. सहानुभूति और उदारता Yes, thank you. Thank you. की बहुत ज़रूरत होती है। Brother Deepa, compassion and generosity, both the values which also stood out in the previous exercise. Again, in this exercise, we are having similar किसी values, एक्सरसाइज में हम and qualities. पहले भी उदारता और ये कहा था। Melanie says, मेलेनी सिस्टर कह रहे हैं डिटैचमेंट, that's what the English translator, thank you, says. यानी कि Sometimes it takes courage to do something out of your comfort zone. कभी-कभी हमें साहस की ज़रूरत होती है किसी की मदद करने के लिए something to say. और हमें नम्रता की और To be selfless, it does take a lot of courage because you have to put your निस्वार्थ बनने के लिए हमें साहसी बनना ज़रूरी होता है कि हमें किसी को अगर ज़रूरत है, उसके लिए हमें खुद वो साहस भरा कदम उठाना होता है कि उनको क्या चाहिए, वो देने के लिए। उदारता जो है वो आ रही है चैट बॉक्स में। Maria Jose says, do what I think is right and compassionate. And compassion, even with the receipt, even with the awareness maybe of hurting someone who had benefited me. Love prevailed. Okay, so love and compassion is what जो I'm प्यार है और उदारता है, वो ज़्यादा इसमें निकल के आ रही है। खुशी और खुशी और वैराग्य। और अगर कोई अनम्यूट करके कहना चाहे तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कौन से गुण हैं जो निस्वार्थता में आते हैं? Yes, Sister Vidhi.
Sister, big heart, like a how about बड़ा दिल, Rahim Dil? Big hearted soul can do this. जो बड़ा दिल है, फराक दिल है, Yeah. वो कर सकते हैं। serve others, all we need is a generous heart. Isn't it? दूसरों को मदद देने के लिए हमें उदार दिल और रहम दिल होना जरूरी है। और कोई शेयर करना चाहेंगे? Correct me if I'm wrong, but I think in that last chat when she said receipt of hurting someone, I think she meant even if someone hurts you, you still benefit that person. अगर कोई आपको हर्ट भी करता है, Yes, आपको I दर्द भी also देता didn't है, get that. Thank you, Denise. अगर In the आपको previous कोई chat, it was compassion and receipt of hurting someone. That is when somebody else hurts you. अगर It's आप not कोई you. आपको हर्ट भी करता है, Love फिर भी आप nobody else, दूसरों को and nobody उनको is actually hurt. मदद There is करते only हैं, happiness because you're practicing detachment. क्योंकि आप Amarjit Kaur says sacrifice. अमरजीत कौर कह रहे हैं सैक्रिफाइस यानी बलिदान। Anybody else? और कोई शेयर करना चाहेंगे? Brother Deepak, if you have your sharings ready, maybe you could share. ब्रदर दीपक, अगर आपके पास शेयरिंग रेडी हो गई है तो आप शेयर कर सकते हैं। Yes, somebody is speaking. Yes, please go ahead. Okay, Patel, would you like to say something? We are still getting some sharings. Brother Deepak, you can add those later. Himavant says forgiveness and माफी, हिमावंत ब्रदर कह रहे हैं says be happy looking for happiness of others. हमेशा Others खुश are रहना और happy, दूसरों we की feel happy. खुशी, दूसरों को खुशी And, देना। जब so दूसरे thank खुश you for होते these हैं sharings, तो for आप भी sharing खुश होते हैं। being empathetic, practicing detachment, generosity and compassion, which were also in the previous exercise, and do what is right. वो ही करना जो सही है। अगर कोई आपको दर्द भी देता है तो फिर भी प्रैक्टिस करें कि आपके अंदर लगाव ना हो और खुशी की आपकी प्रैक्टिस करें। And sacrifice. सो सैक्रिफाइस यानी बलिदान और उदारता और जेनरोसिटी यानी कि उदार दिल और रहम दिल। For your sharings, if you still आप wish to सबकी type, that's शेयरिंग, fine. We'll include अगर आप अभी भी टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। Back to you. Is it Shruti sister? Yes, I'll take this. श्रुति सिस्टर, श्रुति So, सिस्टर, as we, with this, as we've shared a lot of our thoughts, जैसे together, हमने बहुत सारी बातें शेयर की निस्वार्थता के बारे में, take this a little deeper. और इसको हम गहराई से लेकर जाते हैं, तो हम इस अगले पोर्शन में क्या करेंगे? To a meditation or a slight visualization. हम मेडिटेशन में जाएंगे और इसमें विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे understanding of what selfless love और is. इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है और किस तरह से अपने जीवन में हम निस्वार्थ जीवन जी सकते हैं। हम थोड़ा सा समय लेंगे, अपना आराम से आप बैठ जाएं, रिलैक्स होकर थोड़ा सा म्यूजिक चलाते हैं। So, as you get comfortable, जैसे ही आप आराम से बैठ जाते हैं, try to recall देखें the one person एक व्यक्ति को याद that loves करें you most in the world. जो कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। Somebody from your childhood, कोई आपके बचपन से हो सकता है, somebody who still loves you, जो कि अभी भी आपसे प्यार करते हैं। parent perhaps, कोई आपके माता पिता हो सकते हैं, a step parent perhaps, सौतेले भी माँ बाप हो सकते हैं, a grandparent that raised you, दादा दादी या नाना नानी जिन्होंने आपका पालन पोषण किया हो। कोई अंकल आंटी हो सकते हैं जिन्होंने आपका पालन पोषण किया हो। and really try to recall what exactly did you feel
जब आप उनको याद करते हैं तो आपको कैसी महसूसता आती है? क्यों वो उस व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आता है जब आप निस्वार्थ प्यार के बारे में सोचते हैं? They supported you. उन्होंने आपका पोषण किया है, आपको सहारा दिया है, They accepted you. उन्होंने स्वीकार किया है आपको, Sometimes even despite yourself. Now, shift your focus to your eternal identity. अपना ध्यान अपनी आंतरिकता पर लेकर जाएं, Not you in your current form, देखें अपने आप your को, current name, your current अपने नाम को, current race, अपने but rather स्त्री like पुरुषन होने को। आप बाहर के जो लेबल हैं उनसे अंदर जाकर स्वयं को देखें कि मैं एक ज्योतिर्मय पॉइंट, एक ज्योतिर्बिंदु हूँ। and think about your eternal parent. और सोचें कि मुझ ज्योतिर्बिंदु का माता पिता कौन होगा? That eternal parent वो who has loved you, जो आपके पिता हैं, not just in माता this हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, life, but has loved you ना for सिर्फ years. इस जन्म में, बल्कि हमेशा से वो आपके माता पिता रहे। Eternal parent who is always with you. वो अविनाशी माता पिता हमेशा आपके साथ हैं। The ocean of love. The ocean of forgiveness. प्यार के सागर, क्षमा के सागर, The ocean of acceptance. स्वीकारता के सागर, यानी जिनमें हर Everything that चीज you've को स्वीकार करने की experienced and कितनी already शक्ति had है। experience with your mortal जो भी आपको अनुभव हो रहा है, caregiver, जो आपने all अनुभव that किया love. है अपने माता पिता के साथ या जिन्होंने भी आपका पालन पोषण किया है, Imagine that love and that acceptance उस प्रेम और उस स्वीकारता को महसूस करें, in an infinite form. बेहद में महसूस करें उस प्रेम को। And with that in mind, ऐसा मन में सोचते हुए, experienced in mind, इस अनुभव के साथ मन में let's now gradually transition into our next exercise. इसी सोच और अनुभव के साथ हम अगली एक्सरसाइज करते हैं। What we will do now is think about how we could हम अब क्या करेंगे कि किस तरह से हम अपने कार्य bring क्षेत्र में to life किस all the तरह qualities इस that you गुण bring को
जिसके बारे में हम सोच रहे थे, वो सारे गुण और विशेषता अपने आप को याद करा रहे थे जो हमने अनुभव की हैं कि जब कोई उदार होता है या जिसने हमें बहुत प्यार किया हो निस्वार्थ तरीके से And think about all the various selfless ways, और अलग-अलग by तरीके निस्वार्थता के selfless ways by which you could demonstrate जो कि आप that अपने value इस गुण को अपने that we कार्य know क्षेत्र पर that we have आने वाले demonstrated हफ्ते में दर्शा in सकते हैं। practice. अपने कार्य क्षेत्र में, घर में This will give या you आप किसी के भी संबंध give संपर्क you में just a आते हैं। minute तो to आपके reflect पास on 1 this मिनट है, and आप take इसके a बारे में practical सोच snapshot सकते हैं। अगर आपके पास now. पेन और पेपर है तो आप लिख भी And we सकते हैं। will and we'll come back true to our workshop style and start और इसके sharing बाद हम uh, वापस आते हैं both in the chat अपने or you can वर्कशॉप unmute में। now आप as well. शेयर कर So सकते about हैं a चैट minute, बॉक्स maybe, में या and फिर we आप will अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। come back. आपके पास 1 So मिनट है। practical ways by in which you could demonstrate the प्रैक्टिकल selflessness, तरीका इस everything गुण that you को have experienced. दर्शाने का जो भी आपने अभी तक अनुभव किया है। Okay. ओके, Would anybody like to start us off? Would you like to unmute? आप and शुरू करना चाहेंगे अनम्यूट करके? some ways in which you could actually demonstrate that selflessness? किस तरह से आप इसकी निस्वार्थता की व्याख्या कर सकते हैं? I have one in the chat box that says, एक शेयरिंग "I है, can't be happy without sharing and spreading my happiness and my love." बिना प्यार को शेयर किए हुए मैं खुश नहीं रह सकती। डॉक्टर गीता। Hello, can you listen to me? Yes, we can hear you. Please go ahead. When somebody was selfless to me, I felt an immense joy and thankfulness towards that person. Not only that person, but जब towards मेरे the साथ whole किसी ने world. बहुत निस्वार्थता से मेरे साथ कुछ किया तो मुझे बहुत खुशी हुई, In our life, जिसको मैं बता नहीं सकती। हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं कि दूसरों के साथ उनको हम जज ना करें, उनके साथ हम जो भी हमारे पास आता है, हमारे you can share your love with others. आपके दिल में जो हमें मिलता है, हम उसको शेयर करें। Passing on whatever you have
have जो received. हमें मिला वो दूसरों को आगे देना। Sees in chat, Pooja says, by giving my time to those who need it. Never say I'm busy. दूसरों when को I टाइम देना, am. जितना भी मैं बिजी हूँ, बट अगर किसी को मेरे समय की जरूरत है तो उसको देना। Seeing the other as an eternal soul in their own अपनी qualities. अपनी आत्मक अवस्था में रहना, अपनी प्यार और शक्तियाँ दूसरों को देना, परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ा रहना, और दूसरी आत्माओं को भी, दूसरे लोगों को भी अविनाशी आत्मा के रूप में देखना, और वो भी अपना प्यार और उनका कनेक्शन, उनका जोड़ जो है वो परम पिता परमात्मा से महसूस करना। How could you demonstrate? किस तरह से आप इससे अपना दर्शा सकते हैं इस निस्वार्थता के गुण को अपने कार्य क्षेत्र पर या अपने संबंधों में? Yes, I can share, sister, if you can hear me. I Yes, lost I my can. voice. Yes, I can. Yeah, I can hear you. Go ahead. being more understanding, accepting others, being kind. ज्यादा समझना लोगों को और उनको समझना, उनको सुनना और उन्हें एक्सेप्ट करना, और उनको आराम का अनुभव कराना, और उन्हें यह महसूस कराना कि वो मेरे हैं, और उनको प्यार और आशा देना। और भी ज्यादा विशेषताएं हो सकती हैं इसके साथ। माफी कर देना, नॉन जजमेंटल होना, सुनना उनको और समझना। ब्रदर कह रहे हैं थ्रू Again, very true. Just being honest sometimes. And Geeta Gupta says confidence, caring, गीता sharing. गुप्ता ने कहा कॉन्फिडेंस, Especially for the old and needy, children or sick. God's love. जो बीमार होते हैं या बड़ी हैं उन लोगों के साथ। Caring for the elderly, for the sick, anybody who really needs that. And unconditionally, I think that's the key. अनकंडीशनल यानी कोई उस पर कंडीशन नहीं है, कुछ भी हमें आप वापस में नहीं चाहिए। और कोई शेयर करना चाहेंगे? Sabji Ismail says, looking for good qualities of others. Very nice. दूसरों की अच्छी विशेषताओं को देखना। Would anybody else like to speak? और कुछ कोई कहना चाहेगा? Bhai, yes, please go ahead. How this selflessness will come. तो भाई, तो ये निस्वार्थता कैसे आती है? तो सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझना, बिना शरीर के अशरीरी आत्मा हूँ, और अपने आप को परम पिता परमात्मा से जुड़ना, और किस तरह हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, उनको आराम से ध्यान से सुनना और समझना, और उसके बाद उन सबको स्वीकार करना। और आप दें जो भी आप दे सकते हैं, तो नहीं तो प्रकृति आपको फोर्स करेगी देने के लिए, तो इसलिए आप देते रहें। 4 पॉइंट हैं और बहुत गहरे हैं। सुनना, समझना, स्वीकार करना। Anybody else? Thank you, Bhai. Anybody else like to और speak? कोई शेयर करना चाहेंगे? Lavinder, sister, are you speaking? I don't think you're unmuted. If you'd like to unmute, couldn't tell if you're. आप अनम्यूट करके जो है बोल सकते हैं। Hello, Om Shanti ji, everyone. ओम शांति। My action plan in my family will be. मेरा एक्शन प्लान जो है अपनी फैमिली में रहेगा कि I do not have time. I am busy. I'm busy. मेरे पास टाइम नहीं, मैं सब कुछ करती हूँ घर का काम, बट इस नई जागृति के साथ कि मैं आत्मा हूँ और हम यात्री हैं, हम यहाँ पर थोड़े समय के लिए हैं। इस नई जागृति और नई समझ के साथ मैं पूरा 100% अटेंशन देती हूँ। जब हम संपर्क में आते हैं, मैं अपनी
बहुत अच्छा समय, क्वालिटी समय बिताती हूँ सभी के साथ आने वाले समय में and 100% attention. Very nice. और 100% अटेंशन देना। We do a lot, but it's about हम करते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम उसमें क्वालिटी होनी चाहिए या उसमें 100% होना चाहिए। beautiful. That's the subtle बहुत ही सुंदर है, सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग है। Would anybody else like to speak? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? We have time for one last. Yes, Dr. Mehta, please. You're not unmuted. Yeah. I spent entire life working in a public hospital. a cancer मैंने पूरा जीवन कैंसर हॉस्पिटल में कार्य करके ही बिताया है। मैंने क्या नोटिस किया है कि we didn't have in those years the intensive care units. उस समय हमारे पास इंटेंसिव आईसीयू नहीं होता था। Every 2 hours at night. हमें हर 2 घंटे के बाद जो है पेशेंट को चेक करना पड़ता था। हमें कभी जूनियर और सीनियर डॉक्टर जो है देखते थे। तो ये हमारे जीवन में काफ़ी समय तक चला। मैं महसूस करता हूँ कि पूरा जीवन आप निस्वार्थता के दे सकते हैं। आपको पैसे तो मिलते हैं थे हॉस्पिटल में, With a dedication. लेकिन आप किस समझ से, किस प्यार से करते हैं उस कार्य को। कभी भी किसी को नहीं कहा, उनको एडवाइस थी, सलाह दी। जो भी व्यक्ति सामने आया या उसने पूछा, यही हमने समझा है। हम बहुत देखते हैं मेडिकल प्रोफेशन में इंडिया में ज़्यादातर। तो मैंने आपसे ये शेयर करना चाहा। थैंक यू। हमेशा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ बहुत शेयर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी होना बहुत सुंदर है कि टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम एक दूसरे के लिए इतना निस्वार्थ भाव से काम करें। इसके साथ हम रैप अप कर सकते हैं शेयरिंग को। सेल्फलेसनेस वे मत यानी कि निस्वार्थता जो कि कार्य पर है, तो मैं बिना दिए हुए खुश नहीं रह सकती। अपने प्यार अब दूसरों को सेल्फलेस प्यार देना, नॉन जजमेंटल रहना, उदार रहना एक दूसरे के लिए। कभी किसी को ये नहीं कहना कि मैं बिजी हूँ। आत्मा समझना अपने आप को, दूसरों को अविनाशी आत्मा देखना, उनके निज गुणों को देखना। मैं अपने प्यार में और खुशी हूँ तो जब मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। विश्वास के साथ, केयर के साथ और दूसरों को जो स्वीकार करना, परमात्मा के प्यार के साथ सभी को शांति और सुख देना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, दूसरों की अच्छी क्वालिटीज, दूसरों की विशेषताओं को देखना, अपने आप को निस्वार्थ का मतलब अपने आप को स्थिर होके, अचल होके परमात्मा से जोड़ना, देना, उनके साथ शेयर करना और का ध्यान रखना, अपने उदार दिल होना और सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा की जागरूकता के कारण अच्छा समय अपने फैमिली के साथ डिपेंड करना, अपने पेशेंट्स के साथ डेडिकेट होना। विधि सिस्टर ने मैसेज किया है, अगर आप नए हैं इस सीरीज में और हमारे साथ नहीं हैं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ मैं अनु सिस्टर से कहूंगी कि वो आगे का जो सेशन है वो कराएं। थैंक यू सो मच श्रुति सिस्टर। सिस्टर अरुणा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हम ये रिव्यू करेंगे जो हमने ब्रदर कैन से सुना पिछली बार के प्रोग्राम में। सो निस्वार्थता के ऊपर कि अगर आपने कैन ब्रदर की बात को सुना है
तो ये बहुत ही रिसोर्सफुल था, अच्छा था। बदर ने बहुत ही सुंदर तरीके से शेयर किया। निस्वार्थता अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने शेयर किया और आध्यात्मिकता की क्या उसमें गाइडलाइंस हो सकती हैं। उन्होंने कहा ब्रदर कैन ने शुरू किया था कि उन्होंने सीखा, ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ बहुत कुछ सीखा कि बहुत ही सुंदर जो ये गुण था निस्वार्थता का। उन्होंने कहा हम कैसे सेल्फीज़ लेते हैं, अपने शरीर की फ़ोटो लेते हैं और मन में हमारे मन में भी बहुत सारे विचार होते हैं। हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी अपने आप के बारे में ही सोचते हैं। हम अपने आप से पूछें कि हमारे अंदर हम दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। उनकी जो बातों का सार था, वो यही था कि मेरे मन में हो कि दूसरों की क्या आवश्यकता है। हमने शुरू किया था गीता से, जो हमारा हिंदू शास्त्र है, उसके बारे से हमने शुरू किया था। जो सबसे अच्छा और श्रेष्ठ कर्म है, वो निस्वार्थता का है। अपने बारे में कोई चिंता फ़िक्र ना करके दूसरों के बारे में सोचना। जब हम दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो हमारी आवश्यकताएँ स्वयं ही पूरी हो जाती हैं, यानी देने से ही मेरी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं। इस तरह से वो हमारा 3 तरीका लेकर आए, हमें 3 तरीके से जीने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो बाहर की परिस्थितियाँ हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनसे हम प्रभावित होते हैं। लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर की समस्याओं पर हम उन्हीं के उनके साथ निकलते हैं, ये एक तरीका हो सकता है जीने का। और दूसरा कि अ, आने वाले समय को बहुत ज़्यादा सोचना और उसके बारे में ये सोचना कि ये आने वाला है वो, और हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कभी-कभी कार्य नहीं करती। अगर वो हमारे तरीके से नहीं कार्य करती, तो हमें डिप्रेशन होता है। और अपने प्लान को देखना, और एक तीसरा तरीका हो सकता है जीने का कि अपने आप को पूरी तरह से शांत रखना। जैसी भी परिस्थिति आए बाहर की, अपने आप को अचल रखना। यानी कि अपने आप में देखना कि अपने आप को कंट्रोल रखना, शांत रहना, आंतरिक भरपूरता पे काम करना। जैसे ब्रदर ने कहा, विश्वास करना, जब मैं यहाँ हूँ, दूसरों की मदद कर रहा हूँ, तो मेरी मदद स्वयं ही होगी। तो कोई इच्छा नहीं, कोई फ़िक्र नहीं, परमात्मा मेरा ध्यान स्वयं ही रखेंगे कि मैं यहाँ हूँ, दूसरों की मदद करने के निमित्त बना हुआ हूँ, परमपिता परमात्मा की तरफ से। तो मेरा ध्यान दूसरों की तरफ कितना है, जैसे हमने वीडियो में देखा था, रुकना और देखना और समझना कि दूसरों की क्या आवश्यकता है। तो अगर मेरी विचार दूसरों की भरपूरता का ध्यान रखते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो हमें वो शांति और सुख और खुशी मिलती है। According to the situation. So we can reflect on that more. हम इसके बारे में और भी सोच सकते हैं, जैसे भगवत गीता में कहा है, तो हमें श्रेष्ठ वृत्ति के साथ जीना है, तो अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी है। जब हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं और अपनी जो फ़िक्र है वो हमारी परमात्मा करते हैं। जो हमें कर्म कैसे करने हैं, अगर हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं, निस्वार्थ दूसरों की सेवा कर रहे हैं, अपनी एक
अपनी से अपने अपना ध्यान हमारा रखने के लिए परमपिता परमात्मा है। जब हम किसी को देते हैं तो हमें स्वयं ही मिलता है। So that's what he mentioned. Always consider yourself to be an instrument of तो God's उन्होंने कहा will. कि कैन ब्रदर ने कि अपने आप को निमित्त समझना है कार्य करने के लिए। आप जिम्मेवार जो हैं वो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि परमपिता परमात्मा सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। सिर्फ परमपिता परमात्मा को ही पता है कि सबकी क्या जरूरत है। Everyone need. If my heart is there to be a help to others, that अगर is मेरे my दिल will. है किसी को मदद करने का, जो रास्ता मुझे परमात्मा ने दिखाया, तो मैं वही रास्ता सभी को दिखाऊं। तो जो निस्वार्थता है वो Of staying beyond एक your ego. So that's ये why एक पुरुषार्थ है अपने आप को अपनी ईगो से परे रहने का। सेल्फलेस का मतलब नो स्वयं, यानी कि हम हमें कोई चिंता नहीं होती। जैसे हमेशा 2 सेट हैं, मैं और मेरे चारों तरफ लोग। तो मुझे यह डिसाइड करना होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है और बाहर के लोगों की। और ब्रदर ने कहा अपनी यात्रा के बारे में, वो ऑस्ट्रेलिया से ब्राज़ील कैसे गए और जहाँ पर कि उनको कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी, उनके पास थोड़े ही पैसे थे, लेकिन उनका जो दिल था, वो उसमें भावना थी दूसरों को मदद करने की, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने 3-4 कंट्रीज़ में ट्रैवल भी किया और वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे सभी को। वो एक सिंगर और राइटर थे, तो ये एक भरपूरता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ऐसी कोई जगह नहीं है मैं ये कहूँ कि ये मेरी है। पीस जो हैं वो सेंटर और जो रिट्रीट सेंटर हैं, वहाँ पर लोग जो है दान करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन वो सब उन्होंने बनाए हैं। लेकिन हम मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन तो हमें एक भरपूरता की महसूसता आती है दूसरों को मदद करने में। उदारता यानी कि हमें ये समझना कि लोगों की क्या ज़रूरत है और उनकी मदद करना उसी के हिसाब से। और इंडिया में कहा कि निस्वार्थ सेवा जो है हमें ही ऊपर उठाती है। फिर से मैं कहूँगी कि कभी-कभी हम यही देखते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इस सिचुएशन का और क्या नहीं। हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके कर्मों पर। तो निस्वार्थता का मतलब है, निस्वार्थता जो है वो किसी भी भावना को, किसी भी चीज़ को वापस में ना चाहते हुए, तो वो हमें पता है कि कैसा हमें महसूस होता है जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। मेरी जो है सबसे श्रेष्ठ भावना आती है, मैं अपनी अच्छे गुण होते हैं। बाबा उन्होंने कहा कि 3 तरह के ड्राइवर होते हैं, जो कि एक आँख बंद करके ड्राइव करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। तो क्या मतलब है? कि जो आध्यात्मिक आँख जो है वो हमारी बंद है, कि हमें ये नहीं पता होता कि हर कर्म का एक एक ब एक आंसर होता है। तो जब हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। हमें ये नहीं पता कि हमारे कर्म का क्या फल होगा। और दूसरी तरह के ड्राइवर होते हैं, उनको पता है कि उनका कि क्या होगा अगर हम अपने कार्य पर ध्यान नहीं देंगे, जैसे स्टीयरिंग व्हील, लेकिन हमें कंट्रोल नहीं होता। हमें पता है लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो तीसरी तरह के होते हैं, जो कि जागरूक होते हैं, जागे होते हैं, उनकी आध्यात्मिकता की आँख खुली होती है, उन्हें पता होता है हर कार्य का क्या
क्या फल होगा, तो वो अपनी मदद करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जब मैं अपने में श्रेष्ठ हूँ, जब मैं बिना कुछ चाहे अपनी दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, जब वही मेरा, तो क्यों हम दूसरों की मदद ना करें बिना कुछ चाहते हुए। तो ज़्यादा कि हम मुझे क्या चाहिए और अपने आप को ही देखते रहें और दूसरों को हम समझें, दूसरों की क्या आवश्यकता है और उसको पूरा करें। तो ये ब्रदर केन ने हमें पिछले हफ्ते समझाया था और बताया था। कुछ प्रश्न में लिए थे उन्होंने। service, do we need to market when we do any business, no? If it is even कोई भी selfless. बिज़नेस So is it selfless service? That was the question. If we are promoting marketing, of अगर हम business, मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग की प्रमोशन कर रहे हैं, worthwhile, it will sustain itself. Don't need to promote. Yeah, again, it is trusting and focusing on just और doing इसी what तरह you से feel like doing. And the greatest form of advertising is the pure vibration that you तो share. सबसे ज़्यादा किस तरह से हम एडवर्टाइज़ कर सकते हैं कि सभी को अच्छे वाइब्रेशंस दें। Without promoting, you will actually all the return and recognition of your work. The second question was, तो if दूसरा प्रश्न था spiritual कि service अगर मैं आध्यात्मिक सेवा को यूज़ करूँ पैसे बनाने के लिए, तो भाई ने बहुत सुंदर तरीके से कहा था कि if you are taking any materialistic अगर आप किसी भी मटेरियल service, even if it is अपने सर्विस में, अपनी सेवा में यूज़ कर रहे हैं दूसरों को मदद करने की, तो ये एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। money for livelihood, and I think वो many अपने जीविका चलाने के लिए वो कर रहे हैं, तो out of service is उस सेवा से, was also mentioning is seva. तो जो ये Seva is सेवा है, for ये livelihood. काम है जीवन को चलाने के लिए, लेकिन जब हम सेवा करते हैं, दूसरों के लिए मदद करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है, तो हमें ये देखना होगा कि जब हमें उसमें हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हमें भरपूरता मिलती है, हम भरपूर बनते हैं, खुश होते हैं सेवा करने में। तो हमें ये अपने आप से प्रश्न पूछना है, तो आध्यात्मिक सेवा में हम पैसे नहीं चाहना में रख सकते, तो हमें क्या सोचना है कि हमें क्या अच्छा लगता है जो दूसरों के लिए भी मदद करे। तो हमें एग्ज़ाम्पल देना, जैसे आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो किस तरह से मैं खाना बनाकर दूसरों को खिला सकता हूँ, तो उस पे आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। जो हम पहले से ही कर रहे हैं, तो जिसमें कि हम जैसे खाना बनाते हैं, जैसे हम कार्य कर रहे हैं, हम किसी केयर प्लेस जहाँ पर हम कुछ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर, तो दूसरों के लिए हम किस तरह से उसमें मदद कर सकते हैं। और तीसरा कि जैसे मेरे में है नहीं वो बात, लेकिन दूसरों को वो बहुत मदद कर सकती है, वो मुझे अपने आप से, अपने अंदर से निकालनी है। तो अपने आप से प्रश्न पूछना है, तो आध्यात्मिक कमाई जो हमें करनी है, जो खुशी, आनंद और शांति मिलती है, उसके जवाब के लिए तो हमें आध्यात्मिक सा सेवा करनी चाहिए इन सब के लिए। तो भाई ब्रदर ने कहा था इस नॉलेज को सीखना है और इसको पैसे कमाने के लिए इस ज्ञान को इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं है। हमें दूसरों के साथ शेयर करना है इस ज्ञान को, लेकिन उसको बेचना नहीं। तो और भाई ने दादी प्रकाश मणि के बारे में बात की, जो हमारी सीनियर दादी हैं, जिन्होंने सभी को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। वो निमित्त थी, उन्होंने कभी भी मैं नहीं कहा, और भाई ने सार को, जब आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो फ़ायदा उसका आपका
मिलता है, उसमें आप सारी आपकी चिंताएँ मुक्त हो जाती Not हैं। careless, but carefree, worry-free. So you will receive all this in the email as we send ये afterwards. आपने ईमेल जो हमें आप सबको भेजी है, इसके बाद अब समय जो है काफ़ी तेज़ियों से आगे बढ़ रहा है, तो हम सिस्टर अरुणा का स्वागत करते हैं। बहुत ज़्यादा जो हमें डीप लेकर जाएँगी इसके बारे में, निस्वार्थता के बारे में। Ask if Sister Aruna is here. Yes. She's here with us. Yeah. I will make you pause. Then you can. Needs to be unmuted. Yeah. Give me 1 second, Sister Claudia. Yes, Sister, you can unmute now. I'll also. And Sister Claudia. सिस्टर आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। Thank you very much to be with थैंक us, यू। Aruna. It's a pleasure to have you with us. थैंक यू वेरी मच सिस्टर अरुणा, आप हमारे साथ में हैं। Always. बहुत ही We खुशी like की to बात है listen हमारे to लिए। हम आपसे हमेशा सुनना चाहते हैं। Good morning from Brazil. गुड मॉर्निंग मैं ब्राज़ील से कह for रही हूँ। you. Good evening आपके from लिए India. गुड How are you? आफ्टरनून है। So many different गुड इवनिंग जो इंडिया में बैठे हुए हैं सभी के लिए। talking about this. For me, it's तो a आपके बारे में आपसे सुनना इसके बारे में बहुत ही सुंदर है। मुझे पता है कि किस तरह से आप सेवा करते हैं। And then आप कुछ भी बदले में ना चाहते हुए सेवा करती हैं। for the other ones, ये आपका प्यार है जो सभी के लिए है। it is a pleasure to hear you talking about this. बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि इस To be with us today. वैल्यू के बारे में हम आपसे जो है वो और सुनेंगे। And before you start, Sister, थैंक sorry यू। to interrupt. I think we always have a tradition to welcome with a poem that Brother हम Mohan आपकी जो है हमेशा स्वागत करते हैं। इस पोएम के साथ हम उन्होंने हमें जो है वो पोएम दे दी थी। ब्रदर जो हैं वो यात्रा कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए ये पोएम रीड करूँगी। सभी के लिए, सभी के बिहाफ पर मैं ये जो है पोएम आपके लिए पढ़ रही हूँ। So that जो सिस्टर अरुणा हैं, for others become a preach. Then our सभी के लिए ये जो है हमारे लिए बहुत ही सुंदर बात है, हमारे लिए सीखने की बात है, जो हमें लोग जो हैं वो आसानी से इनके पास पहुँच सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो सिस्टर हमें सिखाती हैं। about Sister Aruna. Joining सिस्टर अरुणा के बारे में उन्होंने कहा, voice is indeed like a melodious flute. सिस्टर की आवाज़ जो है बहुत ही मधुर है, एक मुरली की तरह है, Or fruit. जिसमें वो सेवा करती हैं, जो वापस में कुछ भी नहीं चाहती हैं। उनको सुनना, उनको सुनकर सभी बिल्कुल चुप रह जाते हैं और Any dispute. वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं और जो परेशानियाँ आती हैं, उसमें जो सिस्टर अरुणा हैं, वो अथक माया पर जीत पाती हैं, अपने प्यारे से एक सैल्यूट से, जो कि उनकी बहुत ही सुंदर हमारे निमित्त हैं, बहुत ही दिव्य हैं वो। थैंक यू अनु सिस्टर, थैंक यू सिस्टर क्लाउडिया। बहुत ही उदारता से आप मेरा स्वागत करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं डिज़र्व करती हूँ, बट शुक्रिया आप सबका बहुत-बहुत आपके स्वागत का। 1 मिनट के लिए हम बहुत सारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ब्रदर केन ने जो लास्ट टाइम बहुत ही सुंदर तरीके से निस्वार्थता के बारे में बात की है, बहुत अच्छी तरह से। मैं नया क्या जोड़ सकती हूँ? हम शुरू करते हैं, 1 सेकंड शांत रह कर के। Om Shanti.
ओम शांति। the beauty of talking about all these values and virtues इन सभी गुण और विशेषताओं के means बारे that में we जब have हम to बात remind करते हैं, ourselves इसका मतलब कि हम अपने आप their को importance याद and दिलाते how हैं कि important उनकी it is कितनी विशेष to उनकी become कितनी unified. ज़रूरत है हमारे जीवन में। So यहाँ तक कि selflessness हम is अपने a आप very में उतार नहीं पाते, value तो जो निस्वार्थता है वो बहुत ही प्रैक्टिकल एक have गुण है, in our जो lives. हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। Thing that came to my mind तो जो is सबसे पहली चीज़ मेरे मन में आती है the whole कि ये world सोचा जाए कि सारी दुनिया सभी निस्वार्थी imagining हैं, every सभी single बिना स्वार्थ soul के सेवा कर रहे हैं। did हर just एक to व्यक्ति save because करते they ही जा रहे हैं और क्योंकि वो देने की ही इच्छा didn't रखते want हैं anything back or didn't do it with any ulterior और motive. उनको वापसी में कुछ नहीं चाहिए। अगर सारी दुनिया ही ऐसी हो जाएगी, Heaven तो ऐसी जगह तो सिर्फ स्वर्ग में ही हो सकती है, जहाँ पर कि हर व्यक्ति एक दूसरे को दे रहा है। वो ये भी नहीं सोच which रहे can कि be हम दे optimized रहे हैं, stage of selflessness तो where ये जो निस्वार्थता का मतलब है, हम sadly दे I रहे think हैं, of लेकिन myself हम उस चीज़ को सोच भी नहीं रहे उसके बारे में। but I'm even oblivious to the fact that I am और मुझे giving. इस चीज़ का भान मात्र भी नहीं है कि मैं दे रही हूँ। तो आजकल के जीवन में This is हम इसे सेवा कहते हैं, but I think it's even higher than that. लेकिन ये उससे भी ऊँची अवस्था है। A few examples that came to my जैसे mind कुछ is एग्ज़ाम्पल मेरे मन में आते हैं, our dadis, our senior जो हमारी सीनियर दादी या बड़ी बहनें जो रही हैं, did this knowledge for 80 जिन्होंने इस ज्ञान years. को अच्छे तरह से धारण किया One of लगभग their 80 main सालों के लिए, was लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी देना, जो उनकी जो एक in front of one of those dadis. जब मैं उन दादियों के सामने गई कि वो उस समय सोच नहीं रही थी कि मैं कुछ देना है, मुझे इस अरुणा को कुछ देना है, Taking something from me. कि वो ये भी नहीं महसूस करते थे कि हमसे कुछ कोई ले रहा है। वो बस खाली उनके अंदर से स्वाभाविक ही ये जो देने की भावना है वो फ्लो हो रही होती थी। अगर मैं उसके आगे भी देखूं, जो हमारे संस्था के संस्थापक हैं, जो माता और पिता, आध्यात्मिक माता और पिता रहे हैं, और उन्होंने लगातार हमें किस तरह से वो बस यही सोचते थे कि हम किस तरह से और दिया जा सकता है। ज्ञान हो गया, प्यार हो गया या शिक्षाएँ हो गई, वो देते ही जाते थे। Oh, I don't even want to say effort, but ये definitely एक daily रोज का एक ध्यान है let us just continue to give. कि हम ध्यान रख कर के देते हैं। Our modern day society अगर हम आजकल की दुनिया में देखें, are still people who give, who are selfless. बहुत सारे लोग हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों को देते हैं। Thinking of is actually firefighters. जैसे मैं देखूं फायर फाइटर्स जो है, To buildings of fire. वो बिल्डिंग्स में जाते हैं जहाँ पर कि उनको ये भी नहीं पता होता कि वो बाहर सेफ निकलेंगे या नहीं, उनका क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने जीवन को वो उस खतरे में डालते हैं दूसरों को बचाने के लिए। जो फायर फाइटर्स हैं, उनके लिए जैसे डॉक्टर या नर्सेस तो केयर करते हैं, और या जो केयर गिवर्स हैं वो ध्यान रखते हैं। टीचर्स जो हैं वो अपने अपने स्टूडेंट्स का बहुत ध्यान रखती हैं। टीचर के टाइम का कितना वर्थ है? Or is it worth more than that? क्या खाली उनका सैलरी पर ही सब कुछ निर्भर है? जो टीचर्स हैं वो जब भी कुछ दे रही होती हैं, तो वो अपने उससे जा रही, मैं अपनी बायोलॉजी टीचर को याद करती हूँ, इंग्लिश टीचर को याद करती हूँ। वो क्लास के बाद भी हमें बुलाती थी हमारे को अपने पास, और हमारे साथ थोड़ा-सा और समय आधा घंटा, पौना घंटा हमारे साथ बिताती थी। मुझे याद आता है हमारी बायोलॉजी टीचर थी, He thought this would be a good thing. वो सोचते थे कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी।
वो sheep's hearts. वो And 3 we thought that this would be भेड़ के perfect दिल लेकर आए for us to और cut हमें कह and रहे कि ये examine. इसे And कट we करना said, है और इसको एग्जामिन करके इससे oh सीखना my है। goodness, I just could not take the scalpel to cut it. मैं नहीं कर पाई वो स्कैल्पर से So लेके हार्ट this is को my point. डायसेक्ट नहीं कर पाई। तो मेरा So पॉइंट ये है, मैं ये कहना चाह रही हूँ and so my point is that कि मैं ये कहना चाह रही हूँ he was trying to be nice and he कि was वो trying to बहुत ही cut, अच्छे बनना but I अच्छे just थे could not take और वो जो दिल लेकर आए जो हमें डायसेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन मैं वो नहीं So कर if you पाई। just look around you now also, अपने चारों तरफ हम अभी most देखते mothers, हैं I wouldn't कि say जो it's a profession, but they give म- of themselves माताएं जो from the हैं, heart. मदर्स जो So होती if हैं, you look माताएं around जो you, होती हैं, वो बिना स्वार्थ के सेवा just करती हैं। और contemplate हम अपने and आसपास somebody देखें that you can think of who is actually giving quite selflessly. कुछ ऐसा है जो आप अपने आसपास देखते हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। Just in your mind's eye, just अपने मन imagine में आपके अंदर वो एक when तस्वीर somebody आ is giving जाती of है और themselves, कैसा लगता when है somebody is giving कि something जब आपके लिए कोई and कुछ you कर रहा है don't want और anything back. उनको वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए। And what's the feeling? और भावना हमारे मन में कैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही होती हैं? वो भावना जो है, Because when you're जो in the एहसास presence है, of वो somebody मुक्ति का होता where है, you feel you are not going to be bound by, then that's really liberating. जिसमें कि आप किसी बंधन में नहीं हैं, आप मुक्ति की अवस्था का महसूस करते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं या रिश्ता है आपका किसी के साथ, जब आप उनसे बात करते हैं और आपको ये महसूसता आती है कि उन्हें वापस में कुछ चाहिए। जब कोई आपको एक तोहफ़ा देता है आपकी बर्थडे पर जैसे It's my birthday next month. और फिर आपको यही कहते हैं कि मेरा भी जन्मदिन अगले महीने आ रहा है। इसका मतलब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वापस गिफ्ट मिलेगा वापस। तो ये एक तरह का देना जो है, तो ये एक शुद्ध गिविंग नहीं हुई। तो ये जो है इसमें Of pure charitable action. And the answer is no. क्या हमने वो बीज लगाया जिसमें हम कोई पुण्य काम कर रहे हैं? But it's from Hinduism history. जो हिंदूइज़्म हिस्ट्री में हम देखते हैं कि एक वहाँ पर राजा था जो कि देना चाहता था। Is that he would not look at the person that he was giving to. वो कुछ भी देते थे, दान करते थे, लेकिन वो उसकी तरफ देखते नहीं थे क्योंकि And that he's giving to them. क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरफ देखें और उन्हें ये महसूस आए। वो अपनी आँखों को नीचे रखते थे जब देने के लिए। किसी कल्चर में इसको रूड कहा जा सकता है, लेकिन वो जो राजा थे, वो देना चाहते थे, लेकिन वो आँखों से कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि दूसरा जो है वो नीचा हो गया और मैं ऊँचा हूँ क्योंकि मैं दे रहा हूँ। Can really do a good deed. हम में से कितने जो हैं कितना अच्छा कार्य कर सकते हैं और हमें Not even a कुछ thank you. वापसी में नहीं चाहिए। हमें किसी से थैंक यू भी वापस It में really नहीं hurts. चाहिए। Well, currently it hurts when you do something and you don't get something back. But आजकल क्या afterwards, होता है people कि जब हम effortlessly चाहते हैं understand कि that अगर this हमने is कुछ a किया और हमें कोई message, थैंक यू भी नहीं बोलता, तो something हमें that we बहुत have दुःख not होता seen है। in the soul. लेकिन So जब to हम know इस that I'm आध्यात्मिक not ज्ञान giving में you हैं, anything, तो हमको ये एहसास होता है कि हमें किसी से this is थैंक यू where भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इस नॉलेज को, इस ज्ञान को समझ रहे होते हैं, तो हमें ये पता लगता है हमें किसी से वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा पहले कहा गया कि we say in Hindi, ये सेवा नहीं है,
सेवा नहीं कहेंगे, इसको नौकरी कहेंगे, जिसमें कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, और तो उसको हम नौकरी कहते हैं। सेवा का मतलब होता है जिसमें हमें कुछ भी हमें वापस नहीं चाहिए, जिसे हम निस्वार्थ सेवा कहते हैं। हमें वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों हमें निस्वार्थ सेवा करनी है? क्यों हमें निस्वार्थ बनना है? इसके कई कारण हैं। क्योंकि हम बहुत ही सुंदर रिश्ते बनाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है ये जानना कि जब हम एक-दूसरे के साथ होते हैं हम बहुत हल्का और प्यार महसूस करते हैं। हम अपने किए हुए वो काम को गिनते नहीं हैं। जब मैं अपने स्वमान में हूँ, जैसे कि एक राजा है, वो दे रहा है, तो वो अपने स्वमान में स्थित है कि वो राजा है। दे कौन सकता है? जो कि भरपूर है। अगर मैं नहीं दे सकती इसका मतलब मैं भरपूर नहीं हूँ। अगर मेरे में प्यार भरपूर नहीं है, तो मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? अगर मेरे में शांति नहीं है, तो मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ? तो सबसे पहले हमारे अंदर वो स्वमान उस स्वमान में स्थित होना कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं और इससे मैं बहुत खुशी होती है। और जब मैं देती हूँ तो ये एक अलग सब्जेक्ट है कि जभी भी हमारे अंदर 1 या 2 विकार कि हम का प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे अंदर जागते हैं। जब हम ईगो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे ईगो के बारे में सोच रहे हैं, तो ईगो जो है आती है। इसी तरह से क्रोध है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो हमें आता है, उसकी तरफ एनर्जी जाती है और वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी तरह से तो मैं तो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो अहंकार और लालच और क्रोध हो सकता है। लेकिन जभी भी हम उन विकारों के बारे में सोचते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो भी ये गुण हैं, ये जो 5 विकार हैं, ये आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 विकार हमारे अंदर हैं, अगर हम उनके बारे में सोचते हैं या उनको हम फ़ीड करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज मैंने आपको हेलो किया, तो आपसे मुझे हेलो चाहिए और दूसरी बार मुझे आपसे रिस्पेक्ट चाहिए, तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एक तरह का निरंतर चलने वाला कार्य है। तो इसका मतलब जैसे कि हम विकारों की पालना कर रहे हैं, हम उनकी पालना करते ही चले जाते हैं और वो कभी भी खत्म नहीं होती है। जब हम सेल्फलेस सेवा करते हैं, तो उसमें जैसे हम मदर टेरेसा के बारे में सोचें कि वो कर रही थी क्योंकि वो करना चाहती थी, इसलिए वो सेवा कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो किसी चीज़ की चाहना के लिए कर रही थी। अगर आप पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते, तो आप जो आपके सामने हैं, आप उनकी मदद करें। क्योंकि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा चाहिए, तो हम पूरी दुनिया के लिए करना चाहते हैं और सबके लिए करना चाहते हैं और हमें कुछ ना कुछ बदले में चाहिए। तो इसलिए तो हमें अपने आप के लिए किसी भी तरह से जो हमारे चारों तरफ है, उनको देना हम शुरू करते हैं। तो ये बहुत सैटिस्फैक्टरी होता है, ये बहुत ही इससे हमारे रिश्ते जो हैं वो और भी अच्छे होते हैं। सबसे पहले कि हमें इसका बहुत अच्छा इनाम मिलता है, हमें सम्मान में रहते हैं, अपने रिश्ते हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। संतुष्ट होते हैं रिश्ते
और हल्के बनते हैं, आसान बनते हैं और हमारा अपने जो हम वाक़ई में हैं, हम वही बनते हैं। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसमें तो यही है कि हम मास्टर हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम भरपूर हैं और हम सबको देते हैं। तो यदि हम सेल्फिश के बारे में सोचते हैं, सेल्फिश और सेल्फलेस 2 तरह के स्वार्थी और निस्वार्थी। स्वार्थी यानी मैं। उसमें होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे क्या मिलेगा? तो इन विकारों की वजह से हम इस परिस्थिति से और इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिल सकता है? तो हमें ये चाहिए होता है, हमें गुस्सा आता है, हम सभी कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हमें लगाव होता है और हम हर रिश्ते को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इसमें हमें यही लगता है कि मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते से? तो लेकिन हम तो ये सेल्फलेसनेस निस्वार्थता क्या है? यानी कि जो आत्मा है वो बिना विकारों के क्या है? तो जो आत्मा है वो बिना विकारों के गुण स्वरूप है। उसमें सारे गुण भरे हुए हैं। सो निस्वार्थ मतलब जिसमें कि जब हम कहते हैं मैं निस्वार्थी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं स्वयं को भर रही हूँ। तो जैसे बहुत ज़्यादा नम्रता होती है जब जिसमें कि हम निस्वार्थी बनते हैं। हम में से कितने जो हैं, जो हम ये उदारता के कार्य कर सकते हैं दूसरों के लिए बिना कुछ वापसी में चाहे। जब हम किसी को फूल भेजते हैं या हम किसी के लिए चाय बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी के गैस के लिए पैसे देते हैं और उनको मदद करते हैं किसी तरह से। उनको ये नहीं पता हो कि हमने ये कार्य किया है उनके लिए। तो मैं ये कहूँगी कि जब हम अपने गुणों में हैं, अपने गुणों को महसूस करते हैं, उनकी जागरूकता में रहते हैं, तो हम दे सकते हैं। तो एक जो माता है, एक माँ जो है वो अपने बच्चों को देती है, तो क्या वो ये सोचती है कि मैं माँ हूँ, ये बच्चा है, मुझे ये देना है, लेकिन वो तो बहुत स्वाभाविक ही बन जाता है। तो उसी तरह से जैसे हमारे पास कुछ है, तो वो प्राकृतिक तरीके से ही हमें उसको देना है। अगर मेरे गार्डन में मेरे पास बहुत सारे सेब हैं मेरे पेड़ पर, तो मैं उनको देना चाहूँगी। जो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, उसी को मैं शेयर करती हूँ। एक बहुत ही सुंदर कहावत है जिसमें कहा गया है जिसमें कि कप और प्लेट है, उसमें जो स्लोगन है उसमें वो कहते हैं कि मेरा कप जो है वो पूरा भरा हुआ है और मैं उस प्लेट से पी रही। जब हम कप और स्लेट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि मैं अपने सॉसर से पी रही हूँ, उसका मतलब मेरा कप बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। फिर उसके बाद मैं परमात्मा के बारे में बात करूँगी, तो जो परमात्मा हैं, वो पूरे ही निस्वार्थी हैं। जिसमें वो उनको वापसी में कुछ भी नहीं चाहिए होता। अगर परमात्मा हमें देखना चाहते हैं, वो सिर्फ़ हमें खुश देना चाहते हैं। कौन लगातार दे सकता है जो कि भरपूर है। सो परमात्मा जो है वो भरपूर है। परमात्मा इस ड्रामा से अलग रहते हैं, इन 5 तत्वों से अलग रहते हैं परमात्मा। वो जो है इस दुनिया से अलग रहते हैं, अपनी भरपूरता को बनाए रखने के लिए।
क्योंकि जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, लेन-देन की दुनिया में, हमारे कार्मिक अकाउंट, हमारे कर्मों के लेन-देन शुरू हो जाते हैं। कभी-कभी कोई ज़्यादा देते हैं, कोई कम देते हैं, तो फिर क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है। अगर किसी ने 4 बार दिया और हमने 1 ही बार दिया, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा कोई अब संतुलन तुमने खो दिया है। तो उसमें मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि मैं अपने आप ना ध्यान रखती हूँ बहुत ज़्यादा, तो क्या वो निस्वार्थता में आता है या स्वार्थ में आता है? अगर आप समय लेते हैं थोड़ा-सा अपने आप को भरने के लिए परमपिता परमात्मा से या आप मेडिटेशन करने जाते हैं या आप वॉक करते हैं, जब आप 3-4 घंटों के लिए ऐसा करते हैं। And so, yes, taking time out for myself, again, the intention is not that I don't want to be with you, but the intention is I just want to fill myself so that I can तो be. इसमें क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़ना चाहती हूँ, अपने आप को भरना चाहती हूँ, परमपिता परमात्मा के साथ। उसके बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा They're not thinking of others. 35 हो जाती हूँ। Machinery, every mechanism. In fact, हर मशीन जो है I now live in Oxford, the retreat center in Oxford. मैं ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर में रह रही हूँ। Exceedingly quiet here. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है, लेकिन रात को सामने जब पक्षियों की आवाज़ आ रही होती है, Even the animals fall asleep and it's dead silence. जब शाम को बिल्कुल चुपचाप होती है, जानवर भी सो रहे होते हैं। Every creature needs to take time out, needs तो to take a break, needs to take a rest. And नेचर है, all उसको this, भी replenishing, rejuvenating, repairing. And it's not selfish. That's my point. It's not selfish. We are not being selfish when we do that. हम निस्वार्थ होते हैं जब हम ऐसा करते हैं। तो अपने मन में ये रखें कि We can get very excited about wanting to give. जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमें किसी को कुछ देना है, लेकिन हमारे अंदर वो बहुत चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। और ये सोचना है हमें कि जो रिश्ते हैं, क्यों गलत हो जाते हैं। मैं एक बहुत बड़े स्टोर में थी, एक सेक्शन में थी। Behind me, I was actually also trying to figure out which thing to get. So I was taking my time looking at the different things. And behind me, they were लेकिन मेरे पीछे एक बहुत ही ज़्यादा they were saying, well, I thought you said this. He said, no, that's not what I said. I said this. She said, well, I उन्होंने thought कहा because you did this, you said this. कि आपने ये कहा और ये किया, ये कहा और ये किया जो I felt like stepping in and saying, look, do you want me to mediate? मैंने कहा कि मैं आपकी ये परेशानी को सॉल्व कर सकती हूँ। जो मेरे पीछे खड़े हुए थे वो इस तरह से बात कर रहे थे आपस में। Yeah, the point is, yeah, how तो much पॉइंट है कि कितनी जो एनर्जी है ये रिश्ते लेते हैं और किस तरह से हम फुल स्टॉप उस पर लगा सकते हैं। be the one to give. You be the one to say, okay, I'm sorry. You be the one to say, okay, I'm तो हम wrong. होंगे कि हम कहेंगे कि मैं सॉरी हूँ, तो हमारा तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप डोरमेट बन जाएँ या कोई आपका बहुत फ़ायदा उठा ले। As I always say, you know, learn, lose the battle to win the war. The battle is this argument. लड़ाई को हारना होता है एक जंग को जीतने के लिए। तो मतलब किस तरह से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जंग को जीतने के लिए तो ये बहुत बड़ी लड़ाई होती है हमारे अंदर अपने आप में। थोड़ी-थोड़ी जो छोटी-छोटी ये लड़ाइयाँ हैं, इसमें हम उनको जाने देते हैं और इसमें अगर हमारी गलती भी नहीं है, अगर हम तब भी सॉरी कह देते हैं, तो वो आगे बढ़ जाती हैं। To that. So when, you know, research has been done that when people actually do give more, when they are generous, they are actually happier people.
And there was a study done. एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि I forget who now. मैं भूल गई इस समय कि किस sorry. बारे में था। He's the one who wrote that book on happiness. उसमें उन्होंने जो बुक लिखी थी Anyway, so खुशी के ऊपर उन्होंने there was a किताब study लिखी done थी और where उसमें जो they स्टडी tested हुई है and जिसमें कि उन्होंने 100 विद्यार्थी लिए और उनको कहा $20 each. उनको हर एक को $20 दिए गए। To one set, 50 students, they told them, okay, you go and spend this $20 on yourself. तो उनको कहा गया कि तुम ये $20 ले जाओ और अपने ऊपर खर्च करके आओ और $20 on others. दूसरों को भी कहा गया कि तुम ये $20 लेके जाओ और अपने ऊपर खर्च करके आओ। How they felt. तो जब आए तो उनसे The पूछा ones गया who gave तो $20 to तो others, gave it away, युवा they are the ones who were happier. जो So खरीदने this is नहीं one गए थे वो study, खुश one थे। of the तो studies, ये and there's others. बहुत When सारी when स्टडीज इस somebody तरह से की admires हुई the हैं। nuns and जब आप monks, देखते हैं हम नन्स को देखते हैं या मंक्स तो देखते हैं, अपनी दादियों को देखते हैं, then तो ये then एक that जीता जाता act of उदाहरण है service, जिसमें कि सेवा की जो is for the sake of others. कि दूसरों के लिए जिसमें वो They never कर रहे think हैं और about उनको themselves वापस or में कुछ नहीं चाहिए। or वो the अपने लिए goodness कुछ or भी नहीं the खरीदते, prosperity. अपने लिए कोई बड़ा घर नहीं खरीदते और कुछ Always स्पेशल to चीजें give नहीं to खरीदते। everyone. हमेशा To उनको यही रहता है कि हमें दूसरों के लिए Prakash करना Mani, है। Prakash Mani, तो जैसे हम दादी and I प्रकाश think मणि the की बात founder, the करें, first Brahma Baba, जब फाउंडर हमारे ब्रह्मा बाबा उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, उसके बाद से was Dadi सिस्टर Prakash Mani from 16 दादी to प्रकाश 2007. मणि जो है वो चला रही हैं इस संस्था को 2007 तक उन्होंने चलाई। एक बात मुझे याद आती है कि वो हमेशा यही देख रही होंगी कि सबको किस चीज की जरूरत है। तो ऑस्ट्रेलियन ने आना शुरू किया था माउंट आबू में। तो दादी जो है वो बहुत छोटी हाइट की थी तो उनकी तरफ ऊपर मुंह करके देखती थी। तो वो उनसे पूछती हैं कि आपका बेड बहुत अच्छा है, आप उसके लिए सो सकते हैं। तो वो जो लंबे लोग होते थे तो उनके लिए वो कहती थी कि लंबे बेड बनाओ क्योंकि वो बहुत लंबे होते थे। कितना सोच उनके मन में होती थी दूसरों के लिए। ये नहीं सोचती थी कि वो यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं, लेकिन उनके बारे में सोचती थी और उन्होंने उनको बेड भी बड़े करा दिए। तो एक भाई ये बता रहे थे कि तो भाइयों को बड़े-बड़े पॉट्स ऊपर लेकर जाने होते थे, तो उन्होंने कहा कि लिफ्ट लगानी चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत कंफर्टेबल और उसमें लग रही है, पहले जो है इस तरह का नहीं था, तो उन्होंने वो लिफ्ट लगाई। तो उन्होंने कहा मैनुअल लिफ्ट लगानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैनुअल लिफ्ट बनाई गई जब खाना नीचे लेकर आना होता था और फिर खाना बर्तन ऊपर लेके जाने होते थे, उसके लिए तो लिफ्ट नहीं चल रही थी, तो भोली दादी को कहने गए कि लिफ्ट नहीं चल रही। 10 मिनट रह गए हैं 12 बजने में, तो दादी ने कहा कि आप दादी प्रकाश मणि से कहें। तो उन्होंने कहा दादी प्रकाश मणि क्या करेंगी? तो कोई रिपेयर करने वाला चाहिए। लेकिन वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह प्रकाश मणि दादी के पास गए। तो उन्होंने कहा मैं आती हूँ। तो उसने कहा कि वो क्या करेंगी? तो जैसे ही वो बाहर आई, अपने रूम से वो निकल के आई, तो वो सब देखने लगे कि वो कहाँ जा रही हैं। तो सब उनको देखने लगे और उनके साथ-साथ चलने लगे। तो सभी जो है उनके साथ वो मदद करने के लिए आ गए। तो उनको कुछ नहीं करा, लेकिन खाली उनके वहाँ पर आने से ही मदद हो गई कि जो भी वो करती थी वो हमेशा दूसरों के लिए होती थी। तो हमेशा सब यही देखते थे कि उनको क्या चाहिए और किस तरह से हम उनकी मदद करते हैं। तो सहयोग जो है वो आपकी तरह खुद ही
नाचते हुए आपकी तरफ आ जाता है। जब आप सेवा करते हैं, तो दादी जान की जो हैं, कितनी बारी हम दादी जान की हम टीनेजर्स थे, वो जब हमारे साथ में बैठती थी और कहती थी हमें हमारे साथ 1 घंटा, आधा घंटा बैठती थी और वो कितनी सोच उनके अंदर में आती थी, वो पूछती थी हमसे और तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए? वो हमारे साथ जुड़ती थी, उनको बहुत इंटरेस्ट था हमारी जीवन में। ये कितनी सुंदर बात है। दादी उस समय को कुछ और काम करने में निकाल सकती थी, लेकिन वो हमारे साथ स्पेंड करती हैं उस टाइम को। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें जीवित रखे हुए हैं, उनको हम सोचते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि टाइम जब हम किसी को अपना समय देते हैं, जो कि बहुत बहुमूल्य है, तो लोग जो है वो आपकी तरफ झुकते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। कोई भी किसी के पास आज समय नहीं है दूसरों की बात सुनने के लिए, तो जो पैसा है वो सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वो आपके लिए प्यार और शांति नहीं खरीद सकता। लेकिन अगर आप किसी को के साथ समय बिताकर उनको प्यार देते हैं या समय देते हैं, तो ये सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है। तो दूसरे इस बात को बहुत ही सराहना करते हैं। तो सभी दादियाँ जो थीं मेरा रिश्ता शीलू दादी से बना था, तो वो मॉडर्न दादी थी कि उनकी जो सोच थी वो बहुत ही मॉडर्न थी, दूरदेशी थी और वो खुले विचारों की थी। और मुझे लगा कि मैं इनसे अपनी बात कर सकती हूँ। तो अब जब भी हमने उनको ये बताया, तो वो हमेशा ये कहती थी कि बैठ कर के मेडिटेशन करते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ऐसे मत सोचो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। वो कभी भी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। तो वो हमें मेडिटेशन हट में ले जाती थी उस कैंपस के अंदर और हम उस झोपड़ी में बैठते थे और वो मुझे बहुत ही पावरफुल दृष्टि देते थे। तो ये बहुत ही शक्तिशाली महसूस होता था हमें। She didn't even need to tell me what I needed to do, but through that drishti, I kind of got a sense of what it is that I need to do. उनकी जब दृष्टि मिलती थी, तो हमें पता लग जाता था कि हमें अब क्या करना है। तो ये किस तरह का लेवल है जिस पर हमें अपना कार्य करना है। जब हमें किसी की निस्वार्थता के बारे में बात करनी है, इसका मतलब कि हमें जो है वो दिव्य बनने की ज़रूरत है, श्रेष्ठ बनने की ज़रूरत है उस अवस्था तक पहुँचने के लिए, जिसमें कि हमें ये मतलब है कि हमें देना है दूसरों को, बस हमें देना है। और हमें सबको सहयोग देना है। तो ये प्रश्न नहीं है कि सब नेचर में, प्रकृति में दे रहे हैं। Everything has a purpose. And what about me? What am I here to do? Am I here just to take? तो मैं कौन हूँ लेने वाली? तो क्या मैं सबसे लेने वाली हूँ? नहीं, मुझे भी सबको देना है। तो हम इस अपने छोटे से बॉक्स से बाहर निकलें कि जिसमें मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए? बस। Like I said, even if you can just have a bit of patience and listen to someone, have an ear to just, hear somebody's stuff and not take it on as yours. Give time, do things with people, especially young people. तो कुछ करें लोगों के साथ, यानी कि यंग लोगों के साथ कुछ भी उनको स्किल सिखाएँ। Plant a tree in Dadi Prakash Mani's name. Plant a tree. तो उनको कहा गया प्लांट ट्री करें या कोई पेड़ लगाएँ उसके लिए, मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कुछ करने को, तो आप उनको बता दें कि आप कर सकते हैं। कभी-कभी लोग पूछते हैं कि in trying to change a certain
personality trait. And my advice has always been stop trying. Stop trying and stop thinking about it. And I often use the term go general. तो हम ज्यादातर साधारण शब्द यूज करते हैं कि जनरल। जब भी कोई काम करना है, मदद करनी है, तो जिसमें हम थोड़ी सी गार्डनिंग कर लें, थोड़ी सी किचन में मदद कर दें, बर्तन धो लें, यानी कि हमें ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा ही कोई कार्य करके मदद कर सकते हैं, छोटे से कार्यों से भी हम शुरू कर सकते हैं। Okay, so let's do a little meditation. तो अब हम थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, And then I'm happy to take some उसके questions. बाद मैं थोड़ी सी प्रश्न ले सकती हूँ। Yeah, I'd like us to do a little meditation on being selfless and on experiencing God's love, the one who is absolutely selfless. हमें उस परमपिता का ध्यान रखना है जो कि वाकई में वास्तव में ही वो Okay, so let's just take a moment, sit quietly. Try एक to मिनट be के लिए शांति से परमात्मा के साथ बैठे। So firstly, I would like us to तो check, पहले मैं अपने आप सबसे कहूंगी, I would like us to check what is तो हमें our चेक करना है thermometer of happiness. कि हमें खुश कैसे रहना है। Right now, how happy are you अब feeling? इस समय मैं कितना खुश महसूस कर रही हूँ, And the degree to which you are happy, और जो डिग्री है the खुश degree होने to की, which you feel तो यही डिग्री जो है वो मन को मिलती है विचारों को पैदा करने के लिए। So I'd like you to forget right now तो about मैं ये कहूंगी the things you don't have, the things you can't do, the things you're not happy about. Just set that aside, and instead I'd like you to focus on the things that you do have. So I'm sure mostly everyone here तो मैं ये समझती हूँ कि हम सभी ने, सभी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शरीर है, तो हम सभी जो हैं वो एक a few hot meals, हमें खाना जो है वो दिन में तीनों तरफ का मिलता ही होगा। have clothes on their back, they have हम a सभी के पास कपड़े होंगे पहनने को, and through this facility of the phone or computer, they're able to be part of तो this जो आजकल community. फोन और कंप्यूटर हैं वो भी इसके पार्ट हो सकते हैं। So we are already in perhaps the top 20% of the people who are physically wealthy. And now let us look at the soul. और अब हम देखें, शरीर की तरफ देख चुके, अब हम आत्मा की तरफ देखें, तो आत्मा के अंदर क्या है। What is the stock? आत्मा के अंदर क्या भरा हुआ है। How much love do I have? How much kindness? कितना समय मेरे पास है दूसरों को देने के लिए। How much respect can I give? Or do I have to measure that as well? Can I just be generous? क्या मैं सिर्फ साधारण उदार बन सकती हूँ, रहम दिल बन सकती हूँ। Just take a moment now to एक क्षण और लेकर के, and right now we should all be feeling so happy and so content and so blessed
इतनी संपूर्ण, भरपूर, that we have so much at our will, at our hands, and that I can create whatever life I want with these assets. And now with this इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ, जो बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं मन में, this feeling of fullness, this feeling of being a master, I just take my thoughts up to अब मैं अपने विचारों को बाहर लेकर आती हूँ। God is amazing. God is परमात्मा रोचक हैं और who knows all the secrets in my heart. सभी राज मेरे अंदर ही हैं। Even though he knows my वो जानते हैं, मेरे कमज़ोर chooses to पॉइंट्स को focus जानते हैं और वो मेरे पूरा ध्यान रखते हैं, सिर्फ़ मेरे गुणों को और विशेषताओं को देखते हैं। and so I can feel the embrace of God's love. Just accepting me for who I am. God has a ray of light for every soul परमात्मा के पास लाइट है जो सभी आत्माओं के लिए है यहाँ पर। on every soul. That direct connection between soul and God. परमात्मा के बीच में डायरेक्ट रिश्ता बनाया हुआ है। So even when I'm not aware, God's light is shining on me, looking after me, taking care of me, nourishing, providing. And he does all this for free. So again, just sit and take a moment to count your blessings. To say quietly inside yourself, just say how lucky, how fortunate I am. और ये देखें कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे अलावा और कोई इतनी भाग्यशाली नहीं है। ओम शांति। There are some questions for you. थोड़े से प्रश्न हैं आपके लिए। एक बड़ा प्रश्न है, मैं इसको छोटा बनाकर कहती हूँ। कभी-कभी And only few who really want to receive. So she said, not being God, but living under and with humans, how can we contain our peace of mind if the world around us does not want? What we have to give and need other things we don't want and cannot give. So in one side, what she's trying to say, one side, she wants to give something. साइड में वो कहना चाहती हैं कि वो कहना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं और दूसरी साइड वो कुछ नहीं करना चाहती हैं। हमें देना चाहती हैं तो हम लेना नहीं चाहते, तो किस तरह हम डील अगर हम देना चाहें और वो लेना ना चाहें तो हम कैसे उसको डील कर सकते हैं?
तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिलेशनशिप हो सकते हैं। Well, firstly, if they don't want to receive, then see अगर वो लेना नहीं चाहते, तो हमने जो प्रैक्टिस की है, see when we give, we're doing ourselves a favor. जब हम देते हैं तो हम अपने ऊपर ही कृपा कर रहे होते हैं, तो हमें तो देते ही रहना है। अगर वो नहीं चाहते, वो अगर वो फिजिकल प्रेजेंट नहीं चाहते, तो हम उनको अपने मन से गुड विशेस और अच्छी भावनाएं भेज सकते हैं। That's what I would say to when other people don't want, but they जब still दूसरे give लोगों को us कुछ नहीं चाहिए, good तो wishes. अगर हम उनको गुड विशेस भेजते हैं, Exercising this muscle in तो ourselves. हम अपने मन की जो ये मसल है, उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और अच्छे कर्म बना रहे हैं, तो हमें लगातार देते जाना है। They want to give and we don't want to take. अगर वो दे रहे हैं और हम नहीं लेना चाह रहे, Applies. You can let them give, वो आप उनको उनसे ले सकते हैं और वो हमारा राइट है कि हम उनसे ना लें। तो इसीलिए हमें ये नॉलेज की ज़रूरत है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना है और सभी को ये नहीं कि देना है या लेना है जैसे, तो हम यही सीखते हैं कि हमें जो है नबज देखकर हमें मदद करनी है, ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। so it's better that we learn this lesson early where we say तो हम इस लेसन को जितना जल्दी सीख लें, उतना अच्छा है। them as well. If somebody doesn't want something physical, then just send your love and good wishes. अगर वो कुछ नहीं चाहते हैं फिजिकली, तो हम उनको मन में देते हैं। So I say, okay, did you try? Did you try to set up? कि वो अपना रिजोल्यूशन बनाते हैं कि ये बंदा, ये व्यक्ति मेरे से बात नहीं करता है, तो आपने कोई कोशिश किया? अगर आपने कोशिश नहीं किया, तो अगर आपने कोशिश की तो आपके मन में पता होता है, लेकिन अगर आप नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छी विशेस भेज सकते हैं। एक और प्रश्न है, सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्यार और सेल्फ केयर में हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं? तो मैंने इसके बारे में कहा है कि जैसे हमें गिल्टी की नहीं महसूसता आनी चाहिए अपने केयर के लिए। तो मदर एक उसके अंदर उसके अगर बच्चा हुआ है और अगर वो चाहती है 1-2 घंटे का ब्रेक लेना, तो अगर वो ले सकती है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मदर बुरी है, वो अपने बच्चे के साथ नहीं है। और अगर बच्चा किसी ग्रैंडमा के साथ या गुड टेक केयर में है, तो ये सेंसिबल है कि वो मदर अपना ब्रेक ले सकती है। जब लोगों में आपस में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम पूछते हैं कि आपको नींद मिल रही है? क्योंकि जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, जैसे हमें नींद पूरी नहीं हो रही, तो हम थोड़े से इरिटेट या हमारा व्यवहार अलग हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं। तो इसीलिए रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाती है या वो खट्टापन आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर। फिर हमें वापस शक्ति आती है उनको दूसरों को देने में, तो हमें किसी तरह की गिल्टी नहीं होनी चाहिए। I think so. And one thing is also when you do selfless, you do not think much what you are doing. It just comes natural, right? जब आप सेल्फलेस सेवा करते हैं, तो आपके अंदर अपने आप ही आती है। Selfless love and attachment. तो सेल्फलेस लव और अटैचमेंट में यानी कि सच्चा प्यार सच्चा प्यार जो होता है और लगाव में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले जो लगाव होता है, उसमें आपको दर्द महसूस होता है। जब आप किसी को प्यार देते हैं, अगर आपको वापस नहीं मिल रहा और वापस में, तो आपको जो है आपको हर्ट महसूस होता है।
जब हम निस्वार्थ प्यार दे रहे होते हैं तो हम उसमें We're not going out of our हम way. जस्ट खाली दे रहे हैं, हमारे लिए तो वो बहुत आसान होता है क्योंकि हमारा वो प्राकृतिक नेचर है कि देना, हमें कुछ भी वापसी में नहीं चाहिए होता। We give the example of the flower. The तो flower जैसे is हम just फूल का उदाहरण देते हैं कि फूल जो है वो खुशबू से भरा हुआ है, तो जो उसकी खुशबू है वो सब तक पहुँच रही है और पूरा कमरे को भर रही है, तो ये फूल का नेचर है। इसी तरह से ऐसा नहीं कहता कि वो ये खुशबू जो है आधे लोगों के लिए है, आधे लोगों के लिए नहीं। जब हम भरपूर है और किसी को दे रहे हैं तो हमें किसी में उसमें हमें कोई थकान महसूस नहीं होती और हमें वापसी में भी कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने आप में जब हमें अटैचमेंट होती है तो फिर हमें I think we just like to thank you very much, and I'd like तो to ask समय को Dr. देखते Mehta हुए हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बहुत-बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हम और डॉक्टर मेहता जो हैं वो हमारे आपका शुक्रिया अदा करेंगे। needs unmuting. Louis is the co-host. Yeah. Thank you, Aruna Behan. थैंक यू अरुणा बहन। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। अलग-अलग तरीके से आपने समझाया सर्विस के बारे में, सेवा के बारे में। जब आप शेयर करते हैं जब हम आपको सुन रहे थे, हमें दादी की याद आ रही थी। जहाँ से आपको ये सब मिला है और दादी को सब कुछ ये परम बाबा से मिला था, तो आप उनको याद कर रहे थे। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत, आपका शुक्रिया। आपने इतना सुंदर बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रश्नों का उत्तर भी दिया कि ये कितना सुंदर है, अपने आप ही आता है स्वाभाविक तरीके से। Okay, I think thank you, Dr. Mehta. I think थैंक यू we डॉक्टर will मेहता। still sit for meditation 2 minutes with the song at the end. But before that, हम I just मेडिटेशन announce करते very हैं। quickly. मैं अनाउंस करना चाहूँगी, We have our silence retreat on साइलेंस 7th रिट्रीट Jan. है हमारी निस्वार्थ के ऊपर 8:30 बजे से 10:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और हमारा जो है अगला प्रोग्राम जो है वो 3 सितंबर को है, लचीलता के ऊपर है सिस्टर डेनीस के साथ, और उसके बाद हमारा जो वर्कशॉप सिस्टर ब्रदर माइक जॉर्ज हमें यूके से ज्वाइन करेंगे लचीलता के ऊपर। वो रेजिलियंस के ऊपर हमको एक्सरसाइज कराएंगे और ये हमारा कैलेंडर है। You'll receive our email from Values for Life series. और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको। So, Sister Aruna, would you do a 5 minutes of meditation? सिस्टर अरुणा, आप 5 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे या आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं? We all can enjoy this moment. सो हम सभी इस समय को एंजॉय कर सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। Love of my life, sun in my sky.
choice when I hear you speak. I can hear my voice calling me home. How much can I bear? How will I share this fight you bring me? You ask me to say what words can. Thank you very much, Sister Aruna. थैंक यू सिस्टर अरुणा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। And everyone, somebody's asking the link for the bhakti. You can check. Let me just share it कोई again. लिंक के लिए पूछ रहे हैं, ID is तो ये 964 आईडी है 5944, 964। password silence. And also check our websites. You'll get the आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं vihasa.in पर और brahmakumaris.org पर। थैंक यू सो मच। हम आपको फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय।